हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 हिंदी का ही क्लास 6 का चैप्टर का नाम है वह चिड़िया जो। तो इस चैप्टर को जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, और इसे क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है। तो अब की बारी है इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गवाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, चिड़िया रुचि से क्या खाती है। इसका आंसर आपको देना है और बताना है। जैसे आपने चैप्टर पढ़ रखा है कि चिड़िया क्या खाती है, चिड़िया को क्या प्यार है, तो आपको आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी तो हम इसका आंसर बता ही रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक एक का आंसर देते रहेंगे। पहले इस वीडियो को पॉज कर देंगे और उसके बाद इसका आंसर देंगे। बाकी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अब। लिखा है कि चिड़िया जो है वो रुचि से दूध भरे जुंडी के दाने खाती है। तो जुंडी क्या होता है, मैंने आपको वीडियो में बताया था। जुंडी जो होता है वो ज्वार के फल को कहते हैं। ज्वार ना, इस फोटो में आप लोग देख सकते हैं, ये जुंडी है ये, ठीक है। आगे लिखा है, कवि ने चिड़िया को क्या कहा है और क्यों। कवि ने, जो लेखक इस चैप्टर के, उन्होंने क्या कहा है और क्यों कहा है। तो देखो लिखा है, कवि ने चिड़िया को संतोषी कहा है क्योंकि थोड़े से दानों में संतोष कर लेती है, ठीक है। वो थोड़े से दानों में खुश हो जाती है। हम इंसानों की तरह वो नहीं है जो लालच करें, ठीक है। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखा चिड़िया के पंख कैसे हैं, ठीक है, किस प्रकार से हैं। तो देखो इसका आंसर लिखा है, चिड़िया के जो पंख है वो नीले हैं। आप इस फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया भी गया है, नीले हैं, ठीक है। लिखा है, चिड़िया को किससे प्यार है, ठीक है। ये किससे प्यार है तो वो हम पढ़ लेते हैं, देखते किस किससे प्यार है। चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है ना, अन्न से बहुत ज़्यादा प्यार है। उसके अलावा यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, विजन से भी प्यार है, विजन, ठीक है, विजन से प्यार है। और नदी से, है ना, नदी से जो पानी पीती है वो, ठीक है। हमने ये कुछ एक्स्ट्रा भी और डाल दिया है। लिखा है, चिड़िया किसके लिए गाती है। तो चिड़िया जो किसके लिए गाती है वो देखते हैं। देखो लिखा है, चिड़िया जो है बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। जो वन है एकदम बूढ़ा हो गया है तो उसके लिए गाती है, ठीक है। आपको सुनाई दे रहा होगा उसकी आवाज़। लिखा है, इन पंक्तियों में चिड़िया ने अपनी क्या विशेषता बताई है। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा है उन पंक्तियों में क्या बताती चिड़िया। तो लिखा है, इन पंक्तियों में चिड़िया ने बताया है कि वह मधुर स्वर में गाती है, ठीक है, वो मधुर स्वर में गाती है और आपको सुनाई भी दे रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, 7वां, लिखा है, चिड़िया को किससे प्यार है। तो चिड़िया को विजन से प्यार है, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है, ये वही है ये। आगे लिखा हुआ है, जल का मोती का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है। तो अगर आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया जल का मोती। तो जल का मोती किसे बताया गया है, तो जल का मोती का प्रयोग यहाँ जल की बूंद के लिए किया गया है, ठीक है। किसके लिए किया गया था, जल की बूंद के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्या लिखा है, लिखा है, चिड़िया जल को मोती कैसे लाती है। तो चिड़िया जल का मोती चोंच में लाती है। इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है, तो चोंच में भरकर लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, चिड़िया को गवरीली क्यों कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। चिड़िया जल से, दो गवरीली मतलब होता है साहसी, बहुत ज़्यादा साहस करने वाली। तो चिड़िया जल से भरी उफनती नदी के बीच में भी पानी की बूंदों को चोंच में भर कर ले आती है। यह साहसिक काम के कारण चिड़िया को गवरीली कहा गया है ना, गरवीली कहा गया है। तो इसलिए क्योंकि वो इतने खतरनाक काम करती है, इसलिए लेखक ने उसे गरवीली या गवरीली कहा गया है ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन में ये बोला गया है, चिड़िया को खाने में क्या पसंद है। तो इसका आंसर है, चिड़िया खाने में दूध भरे ज्वार के दाने पसंद करती है, खाने में उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है वो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, चिड़िया किसका दिल टटोलती है। इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको दिख गया होगा। लिखा है, चिड़िया जल से भरी उफनती नदी का दिल टटोलती है, ठीक है। जो जल से भरा हुआ है उसका दिल टटोलती है, जैसा आपने चैप्टर में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 14 क्वेश्चन बोला गया, कविता में कैसी चिड़िया का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, कविता में छोटी नीली पंखों वाली चिड़िया का वर्णन है जो कि संतोषी है ना, संतोषी है और साहसी भी है। उसे स्वच्छंदता से घूमना बहुत पसंद है। स्वच्छंदता मतलब होता है आज़ादी से, स्वतंत्रता से, ठीक है। उसको कोई कैद कर ले वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कविता में चिड़िया की क्या क्या विशेषता बताई गई है।
तो लिखा है नीले पंखों वाली चिड़िया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया संतोषी है, जिसे अन्न से बहुत प्यार है। उसके अन्न से क्या है? बहुत ज्यादा प्यार है। वह वन में घूमकर ऊंचे और मधुर स्वर में गाती है। वो जंगल में घूमकर गाती है। ठीक है, आपने सुना भी होगा। उसे स्वच्छंदता से पसंद है। उसे स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा पसंद है। वह उफनती नदी से पानी पीने जैसा साहसिक कार्य भी करती है, जिसके लिए उसे स्वयं पर बहुत ज़्यादा गर्व है। बहुत ज़्यादा वो अपने आप को गर्वित मानती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है। लिखा है इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इसको पढ़ लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि संतोषी स्वभाव का होना चाहिए। यानी हम इंसानों को भी संतोषी होना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें मिले उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। तो यहाँ बताया भी गया है ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, अकेले में भी खुश रहना चाहिए, साथ ही कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति हो तो हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, तो हमने वह चिड़िया जो चैप्टर है उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिया है। अब इसका रह गया सिर्फ एक एमसीक्यू रह गया, वो हम अगले वीडियो में बता देंगे और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।